नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे इनसोम्निया के बारे में, अनिद्रा के बारे में। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको जान करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, अनिद्रा के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और अनिद्रा से यानी इनसोम्निया से छुटकारा पाने के लिए वो कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इनसोम्निया। अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको करवटें बदलती रहनी पड़ती हैं फिर भी नींद नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम है। अगर आप रात को सोने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्लीपिंग पिल्स, कोई टैबलेट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको लेते हैं, तो समझ लीजिए आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम है। अगर आप रात को सोते हैं और हल्की सी कोई आवाज़ होती है और आप तुरंत उठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। अगर आप सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप अपने आप को बहुत थका हुआ सा महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने एक अच्छी स्लीप क्वालिटी को एंजॉय नहीं किया, इसलिए आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं सुबह उठने के बाद। ये सभी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो आइए हम जान लेते हैं इनसोम्निया की कॉजेज़ क्या हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है। जो पहला कारण है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में जो हमारी सर्काडियम रिदम को, हमारी शरीर की बायोसाइकिल को जो है रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन सही अमाउंट में हमारे शरीर में नहीं होता तो हमें इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा कारण है वो है कंज्यूमिंग टू मच स्क्रीन टाइम। हम बहुत ज़्यादा जो है टीवी के आगे चिपके रहते हैं, स्पेशली रात को सोते वक्त हम टीवी बहुत देखते हैं। इन टीवी से, इन लैपटॉप से, इन जितने भी जो आपके मोबाइल्स एंड गैजेट से एक ब्लू रंग की रे निकलती है और आपकी आंखें कंज्यूम करती हैं ब्लू रंग की ये रे। और ये ब्लू रंग की रे क्या करती है, आपकी पीनियल ग्लैंड को ये डैमेज करती है और ये सिक्रेशन नहीं होने देती मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। और अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो इन ब्लू रेडिएशंस जो कि स्क्रीन से निकल के आपकी आंखों में आ रही हैं, आपकी आंखें कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से पीनियल ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं कर पाता। और क्योंकि मेलाटोनिन सही अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है और आप इनसोम्निया की प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। चौथा एक और रीज़न है वो है पुअर लाइफस्टाइल। देर रात तक काम करना। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे तो देर रात तक पढ़ते रहते हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज़ कर रहे हैं, 2 बजे घर में आते हैं, 2 बजे 3 बजे तो सोते हैं। तो आप सोचिए सुबह हम कितने बजे उठेंगे। तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से आप जो है इनसोम्निया के, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। तो आइए हमने सिम्टम्स जान लिए, हमने कॉजेज़ जान लिए, अब हम रेमेडीज़ पर आते हैं। वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिस पर हमें काम करना होगा अगर हम इनसोम्निया की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो रेमेडी है वो रेमेडी है कि आपको रात को अपना स्क्रीन टाइम जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आपको कम करना होगा, इनफैक्ट बंद ही करना होगा। आपने क्या करना है, आप रात को अपना जो भी टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, आपको कोई भी ओटीटी पे कुछ देखना है, 7 बजे से पहले पहले आप अपना देख लेंगे। रात को सोने से पहले आप कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे,
या आप कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुनेंगे इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या आप कोई सॉफ्ट म्यूज़िक पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। जो आप ये टीवी देखते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, इससे ब्लू रंग की रेज़ आपकी आंखें कंज्यूम करती हैं और आपका मेलाटोनिन बाधित होता है। तो रात को टीवी बंद, गैजेट्स बंद, मोबाइल बंद, लैपटॉप्स बंद, अनटिल अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी, कोई ज़रूरी काम करना है तो अदरवाइज़ वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है इन सब चीज़ों को बंद करना है। आप जो है किताब पढ़ेंगे या सॉफ्ट म्यूज़िक पढ़ेंगे, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनेंगे और जो है आप एक अच्छी नींद लेंगे। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपको रात को डीप ब्रीदिंग करनी है या मेडिटेशन करना है। ये दोनों चीज़ें हेल्प करेंगी आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने में। और जब आप स्ट्रेस से ओवरकम हो जाएंगे डेफिनेटली आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, आप एक अच्छी नींद एंजॉय करेंगे। तीसरा है हेड मसाज और फुट मसाज। आपने क्या करना है, कोई सा भी तेल ले लेना है, वेदर इट्स मस्टर्ड ऑयल, वेदर इट्स कोकोनट ऑयल, वेदर इट्स आलमंड ऑयल। आपने हल्का सा उसको गर्म करना है और पैरों के तलवे की मसाज करनी है और अपने सर के स्कैल्प मसाज करनी है। ये आपको क्या करेगा, जितना भी नर्व टेंशन्स होती हैं, जितना भी आपका नर्व जो है प्रेशर हो, मसल टेंशन, जितना भी आपका ब्रेन मसल टेंशन है, अब आप उसको रिमूव करने में ये हेड मसाज आपकी काफ़ी मदद करेगा और आप जो एक अच्छी स्लीप क्वालिटी को एंजॉय करेंगे। चौथा है, आप रात को जल्दी खाना खाएं और खाना खाने के आधे घंटे बाद एटलीस्ट 40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप वॉक ज़रूर करें। शरीर को थोड़ा थकाएं। शरीर थोड़ा थकेगा जब चलेंगे, वॉक करेंगे 1 घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा या सवा घंटा, तो आप देखेंगे आपका शरीर थोड़ा थक जाएगा। जब शरीर थोड़ा थक जाएगा, इसके बाद जब तुरंत आप बिस्तर पे लेटेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। रात को सोने से पहले थोड़ा शरीर को थकाएंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी अब ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है सोने के लिए। और वॉक तो हमारे सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। आप वॉक कर सकते हैं रात को सोने से पहले 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, ये बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए और नींद के लिए भी। नेक्स्ट है आपका हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ आप ले सकते हैं रात को सोने से पहले। आपने क्या करना है, आपने बड़ा सा एक बाल्टी लेनी है, उसमें आपने गर्म पानी डालना है, इतना जिसका आपका शरीर झेल सके। घुटनों से हल्का सा नीचे तक आपको अपने पैर जो है इस पानी में डालने हैं। आपने कंबल ओढ़ लेनी है, सर पे ठंडे पानी का तौलिया रखना है और 2 निवाए पानी के गिलास जो आपको पीना है। सर पे ठंडे पानी का कपड़ा रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बेहोश हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सर पे ठंडे पानी का कपड़ा रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पैरों में आपने गर्म पानी डाल रखा है तो गर्मियों सर में आएगी और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए ठंडे पानी का कपड़ा रखना ज़रूरी है सर पे। पाँव में गर्म पानी होना चाहिए और आप ये हॉट फुट बाथ ले सकते हैं। 10-15 मिनट आप ले लीजिए, उसके बाद आप पैर निकाल लीजिए, अपने पैर पोंछ लीजिए अच्छे से और आप देखेंगे इसके बाद आप सोएंगे, क्योंकि हॉट फुट बाथ क्या करता है, आपके जितना भी ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी। जब आपने सर्कुलेशन को यहाँ से हटा के नीचे के साइड ले लिया, आप देखेंगे आपकी जो है स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हॉट फुट बाथ डेली ले सकते हैं, वरना आप हफ्ते में एक बार ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप मुझसे इंसोम्निया मैनेजमेंट पे कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इंसोम्निया मैनेजमेंट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9654561765। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।